दोस्तों, आज की कहानी है माँ भाभी को डिलीवरी के वक्त मायके भेज दो या कौन सेवा करेगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। पायल को जब पता चला कि वो माँ बनने वाली है, खुशी के मारे उसके पाँव जमीन पर ही नहीं रहे थे। अपने अजन्मे बच्चे को लेकर पायल के मन में अनगिनत ख्वाब सजने लगे थे। उसके मायके और ससुराल वाले भी इस खुशी की खबर से फूले नहीं समा रहे थे। माँ बनने की खुशी किसी भी स्त्री के लिए काफी आनंददायक पल होता है। पायल भी इसी सुखद अनुभूति से गुजर रही थी। वह पहली बार माँ बनने जा रही थी। अपने आने वाले बच्चे को लेकर वह बेहद उत्साहित थी। अमित, हमारे बच्चे के जन्म के अवसर पर मैं तुमसे सोने के नथ व मांग टीका खरीदवाऊंगी। हमारी शादी में जो नथ और टीके मुझे मिले थे वह थोड़े पुराने डिजाइन थे। मम्मी जी ने खुद के नथ और टीके मुझे शादी में दे दिए थे। मुझे तो नए डिजाइन वाले नथ और टीके चाहिए। खरीद दोगे ना? पायल ने प्यार से अपने पति अमित से पूछा। माँ ने बड़े शौक से तुम्हें अपने ही वाले नथ और टीके दिए थे। वे हमेशा से ही कहा करती थी कि मैं अपने नथ और टीका अपनी बहू रानी को दूंगी। ले देकर, एक ही तो बेटा है हमारा, तो बहू भी एक ही आएगी। उन गहनों से माँ की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। रही बात पुराने गहनों की, तो सोने चांदी के जेवर भी भला पुराने होते हैं। अमित ने पायल को समझाते हुए कहा, मैं मम्मी जी की भावनाएं समझती हूँ अमित, पर मेरे अपने भी तो शौक हैं। हमारे बच्चे की जन्म की पार्टी के अवसर पर पार्टी वाले दिन मैं खूब मन से तैयार होऊंगी। नए डिजाइन वाले नथ और टीके पहनूंगी। खरीद देना ना प्लीज। अच्छा बाबा, जब तुम्हें नया ही लेने का मन है तो जरूर ले दूंगा। अब खुश अमित अपनी पत्नी को दुखी नहीं करना चाहता था। ओहो अमित, तुम कितने अच्छे हो, कहती हुई पायल खिल खिलाकर हंसती हुई अमित के गले से लग गई। पायल के ससुराल में उसके पति, सास ससुर के अलावा एक छोटी ननद थी। ससुर जी थोड़े शांत स्वभाव के थे, पर सासू माँ की टोक टाक से वह कभी कभी परेशान हो जाती थी। ननद अपनी पढ़ाई में ज्यादातर व्यस्त रहा करती थी। पायल धीरे धीरे अपने ससुराल में रमने का प्रयास कर रही थी। अचानक मिली इस खुशी की खबर ने उसके चेहरे की रौनक बढ़ा दी थी। वो हर पल अपने आने वाले बच्चे के ख्यालों में खोई रहती थी। मायके में भी पायल अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी,
तो दोनों तरफ इस पीढ़ी के पहले बच्चे को लेकर सब खासे उत्साहित थे। एक दिन पायल का पैर घर की सीढ़ियों से उतरते समय थोड़ा अनियंत्रित हो गया। गिरते संभलते वह वहीं दम से बैठ गई। उसके पेट में हल्के दर्द के साथ साथ थोड़ा रक्त स्त्राव भी शुरू हो गया। ससुराल वाले उसे आनन फानन में डॉक्टर के पास लेकर पहुंचे। जांच के बाद डॉक्टर ने कुछ दवाई देकर उसे बेड रेस्ट का सुझाव दिया। घर वाले भगवान का शुक्र मना रहे थे कि जच्चा और बच्चा दोनों सलामत थे। पायल के बिस्तर पर आ जाने से उसकी सासू माँ पर काम का ज्यादा दबाव बढ़ने लगा था। वैसे घर के काम के लिए एक मेड तो थी, पर वह नाकाफी साबित हो रही थी। पायल की सासू माँ को घर के अन्य काम के साथ साथ पायल का भी खासा ध्यान रखना पड़ता था। उन्होंने एक दिन अपने बेटे अमित से कहा, बेटे पायल को बच्चा पैदा होने तक ज्यादा देखभाल की जरूरत है। दिया ननद को तो अपनी पढ़ाई से फुर्सत ही नहीं है। मैं अकेले कितनी मेहनत करूं। एक काम करो, पायल के माँ पापा से बात करके उसे उसके मायके छोड़ आओ। वहाँ उसकी दो बहनें और माँ हैं, तो शायद उन्हें संभालने में ज्यादा दिक्कत न पेश आए। पायल के माँ पापा को भला इस बात से भला क्या ऐतराज हो सकती थी। वे लोग अपनी बिटिया के मायके आने की खबर सुनकर काफी खुश थे। चिकित्सक किए परामर्श लेकर अमित पायल को उसके मायके छोड़ आया। हालांकि पायल ऐसे समय में अपने पति का भी साथ जरूर चाहती थी, परंतु स्वास्थ्य और पति के ऑफिस के कारणों से उसे अपने पति से अलग होना पड़ा। जुदाई के वक्त दोनों की आंखें नम थी। जल्द आने का वादा कर अमित वापस अपने घर लौट आया। मायके आकर पायल को बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे समय में माँ का साथ उसे बहुत प्यारा लग रहा था। 2020 में अमित भी उससे मिलने आता रहा। समय काफी तेजी से गुजर रहा था। देखते देखते पायल का 9वां महीना लग गया। कुछ ही समय पश्चात वह एक प्यारे से बेटे की माँ बन गई। तीसरी पीढ़ी के पहले बच्चे के आगमन से पूरा परिवार उत्साहित था। बच्चे के आने की खुशी में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया था। इस खुशी में शरीक होने के लिए बच्चे के पिता अमित और बच्चे के दादाजी पायल के मायके आए हुए थे। पायल की ननद दिया की परीक्षा की वजह से पायल की सासू माँ व ननद उपस्थित नहीं हो पाई थी, पर सासू माँ ने अपनी बहू और पोते के लिए ढेरों खूबसूरत उपहार जरूर भेज दिए थे।
पायल काफी उत्साहित होकर अपनी सासू माँ के द्वारा भेजी हुई पीली गोटेदार सोनरी साड़ी पहन पूजा के लिए तैयार हुई थी। वादे के अनुसार पति द्वारा खरीदे गए नथ व टीका पहन वो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। पूजा खत्म होने के बाद पार्टी की शुरुआत हो गई थी। तरह तरह के पुए पकवान की महक से पूरा घर महक उठा था। मेहमानों से पूरा घर खसाखस भरा हुआ था। सब आकर जच्चा और बच्चे को दुआएं दे रहे थे। अचानक अमित का गंभीर चेहरा देख पायल परेशान हो गई। उसने अपने पति के पास पहुंचकर परेशानी का कारण पूछा। क्या बात है अमित, कोई परेशानी है क्या? इतने गंभीर क्यों लग रहे हो? हाँ पायल, तुमने मेरी माँ के भेजे उपहार का अपमान किया है, इसलिए मैं बहुत आहत हूँ। क्या कुछ भी बोले जा रहे हो? मैं भला क्यों तुम्हारी माँ के द्वारा भेजे उपहार का अनादर करूंगी? पायल ने हैरान होकर अपने पति से पूछा। और नहीं तो क्या, तुमने मेरी माँ की भेजी साड़ी बदलकर दूसरी साड़ी क्यों पहन ली? आखिर क्या बुराई थी उस साड़ी में? अच्छा, तो इसलिए जनाब का मूड खराब है, पायल ने कहते ही और भड़क गया था अमित। आखिर तुम्हें दिक्कत क्या है मेरी माँ से? कभी टीका पसंद नहीं तो कभी नथ, अब उनकी साड़ी भी तुम्हें नापसंद हो गई। अरे ऐसा क्यों बात कर रहे हो? मैंने पूजा के वक्त मम्मी जी वाली साड़ी ही तो पहनी थी। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि साड़ी तुमने बदली ही क्यों? ये क्या बात हुई अमित? ये साड़ी मेरे माँ पापा ने बहुत प्यार से मेरे लिए खरीदी है, इसलिए मैंने बदल कर पहन ली। तुम्हें तो बस अपनी माँ पापा का प्यार दिखता है, बाकी लोगों की भावनाओं से कोई मतलब ही नहीं ना। अमित ने तेज आवाज में पायल से कहा। क्या कुछ भी बोले जा रहे हो अमित? ये मत भूलो कि मैं सिर्फ तुम्हारी पत्नी नहीं, किसी की बेटी भी हूँ। मेरे माँ पापा के भी कुछ अरमान हैं। क्या हुआ जो मैंने उनकी दी हुई साड़ी पहन ली? तुम जिन लोगों के कारण मुझसे बेवजह झगड़ रहे हो, उस समय तुम्हारे होठ क्यों सिल गए थे जब डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट की सलाह दी थी? उन्हीं लोगों ने मुझे मायके जाकर आराम करने का फरमान सुना दिया था। मेड को कुछ और पैसे देकर मेरा काम भी तो उसे संभालने के लिए कहा जा सकता था, पर नहीं। हम बहुओं को खटने के लिए ससुराल होता है, हमारा आराम गाह तो हर हाल में हमारा मायका ही होता है ना। अगर मेरी जगह दिया होती तो क्या तब भी तुम्हारा यही रवैया होगा? अगर प्रेगनेंसी की हालत में दिया मायके आ जाए तब भी मम्मी जी उसे नहीं संभाल पाएगी। अमित चुपचाप सिर झुकाए अपनी पत्नी की बातें सुन रहा था। सच
सच दोस्तों, हम लड़कियों को बचपन से ही ससुराल में सलीके से रहने और दिल से ससुराल वालों की सेवा करने की सीख दी जाती है और लगभग हर लड़की या यूं कहे कि बहू इस सीख को अमल में लाने की हर यथासंभव कोशिश करती है। लेकिन अगर किसी तरह की जरूरत हमें खुद पड़ जाए तो उस वक्त हमें मायके के सहारे छोड़ दिया जाता है। क्या हमारी ही तरह ससुराल वालों का हमारे प्रति कोई फर्ज नहीं? और इतने सब के बाद भी अपने ससुराल का मान रखते हुए अगर हम मायके वालों का दिल रखने की कोशिश करें तो ये सब को नागवार गुजरता है। अच्छी बहू होने का रास्ता